ये कहना चाहते हैं कि जब सब चीज़ों में आप रेट दे रहे हो, उस दुकान पे जाते हो वो कहते पीछे से रेट बढ़ गया जी, वहाँ पे भी तो खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब ई रिक्शा में बैठना होता है तो 10 रुपये किराया, जब इतने महंगे महंगे सामान आप खरीद रहे हो तो रिक्शा वालों को ही क्यों आप महफूज करते हो? होना चाहिए। बस स्टैंड से घंटा घर जाएगी तो 20 रुपये लेंगे हम, बस यही समस्या हमारी। तो एक तरह का ऐलान कर दिया गया है कि जो लोकल सवारी है उससे 20 रुपए लिए जाएंगे। जो ई रिक्शा से सफर करना प्रेफर करते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ है, मेरे पीछे हम खड़े हैं करंट पार्क के बाहर, जहां पे जो ई रिक्शा यूनियन है वो इकट्ठी हुई है। कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई के चलते, जो जैसे कि पेट्रोल के दाम और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, रिक्शा यूनियन ने भी जो अपना पर सवारी का प्राइस है 10 रुपए से 20 रुपए बढ़ा दिया है। अंदर काफी भीड़ जमा हुई है, काफी जो लेबर है इकट्ठा हुआ है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसी मजबूरियां रही जिसकी वजह से 10 रुपए से 20 रुपए कर दिया गया प्राइस। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला और इस समय मौजूद है करनाल के कर्ण पार्क में, जहां पर हम आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ई रिक्शा चालक है उनकी तरफ से एक बड़ा निर्णय फिलहाल ले लिया गया है। ई रिक्शा का जो सफ़र है वो भी महंगा होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। आपका कार का सफ़र तो पहले ही महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्ट पहले ही महंगा हो चुका है और बस का सफ़र पहले ही महंगा हो चुका है। लेकिन अगर आप ई रिक्शा में भी सफ़र करते हैं तो अब आपको अलग से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। और इसको लेकर आज ई रिक्शा यूनियन के सभी लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। उन्हीं से बार बार जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनकी तरफ से निर्णय लिया गया। क्या कहेंगे सर, आज क्या निर्णय लिया गया? ई रिक्शा एक तरह प्रधान स्टेशन रेलवे स्टेशन से महंगाई को देखते सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हुए बढ़ गए हैं, हर चीज़ के बढ़ गए। एक मजदूरी ही ऐसी है रिक्शा की जो बढ़ नहीं रही है, और हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम किराया 20 रुपये प्रति सवारी होना चाहिए। 20 रुपये प्रति सवारी होना चाहिए, लोकल, बाहर का नहीं, सिर्फ लोकल 20 रुपये सवारी हो, जैसे बस स्टैंड, घंटाघर, कमेटी चौक, मंडी, सेक्टर 12, ये नमस्ते चौक। अब निर्णय लिया गया, बढ़ाया जाएगा या नहीं? बढ़ाया जाएगा, 20 रुपये सवारी। हाँ जी, आज से अगर कोई कहीं से भी मर्जी जाएगा उसको 20 रुपये सवारी रेट बढ़ाया जाएगा। 20 रुपये स्टैंड से घंटाघर तक जाएगा, 20 रुपये सवारी, मिनिमम 20 रुपये। क्या क्या समस्या आपकी, क्या क्या मुख्य समस्या है? सर, मैं राजेश कौड़ एडवोकेट, इनका कार्यकारिणी प्रधान और सलाहकार हूँ। हमारे इनके हालात को देखते हुए कम से कम हमने 20 रुपये किराया का निर्णय सभी ने ले लिया है। मेरी प्रार्थना है कि सभी इसमें सहयोग दें, बस। थैंक्स। क्या कहेंगे, क्या निर्णय लिया गया? सर जी, ये 10 रुपये सवारी भीग देती है और ई रिक्शा वाले लेते हैं, चाहे आधा किलोमीटर पे जाए चाहे 1.5 किलोमीटर पे जाए, 20 रुपये रेट होना चाहिए। 70 रुपये रेट होना चाहिए। में सफर करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर जरूर है, क्योंकि ई रिक्शा चालकों की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्णय जो आज लिया गया। मजदूर दिवस के रूप में आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे और यहाँ पर अलग अलग संगठन यहाँ पर पहुंचे थे कर्ण पार्क में। लेकिन जो ई रिक्शा चालक है उनकी तरफ से एक निर्णय लिया गया कि अब ई रिक्शा का जो किराया है वो अगर बस स्टैंड से घंटाघर चौक या कहीं भी वो जाएंगे उन्हें 20 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले ही आपका सफर महंगा हो चुका है, गाड़ियों में सफर या बस का सफर है वो महंगा हो चुका है, लेकिन अब ई रिक्शा का सफर भी महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। ई रिक्शा चालक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या दिक्कत आई और क्या आपने निर्णय आज लिया? दिक्कत ये आ रही है सर, हम तो यही कहना चाहते हैं, बस स्टैंड से घंटाघर, सब्जी मंडी, नमस्ते चौक, चुंगी से अपना नमस्ते चौक से चुंगी 20 रुपये सवारी होनी चाहिए जी। और ये हमारे प्रधान जी है जो कहना है भैया। क्या कहेंगे सर, क्या क्या समस्या आपको आती है? अलग से क्या समस्या? रेट तो आपकी तरफ से बढ़ा दिया गया, लेकिन समस्या क्या है? वो समस्या सर ये है, जो भी सवारी बैठती है वो कहते हैं भैया 10 रुपये चाहिए। हमने जूनरा गेट से हमने 10 किलोमीटर भी जाना हो ना सर, सवारी यही कहेगी भैया करनाल का रेट 10 रुपये। ये समस्या है। उनको ये देखना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस को देखते हुए हमने ये फैसला किया कम से कम 20 तो हर रिक्शा चलाने वाले का सर दिन में 300 रुपये भी पूरे नहीं होते। कोई भी काम करता है उसमें भी आदमी इतना कमा लेता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कमा रहा, बेरोजगारी में काम कर रहा है सर। इसलिए प्रार्थना ये है कि हमारा किराया कम से कम 20 किया जाए, बस। थैंक्स।
वो तो आपने अपनी तरफ से कर दिया। जी सर। आप 20 रुपए लोगे? बिल्कुल लेंगे सर, यूनियन का फैसला है सारा। तो और क्या समस्या है? चलाने की आप बात कर रहे थे। चलाने के बिना बात में नहीं काटे जाए सर, ये प्रधान समस्या जिले का इतनी बड़ी करनाल है जो कि किशन की नगरी से जाना जाता है। आज तक हमारे करनाल के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन, आप जहाँ मर्जी चले जाओ, हमारे रिक्शे वालों को कहीं स्टैंड नहीं है। जहाँ चाहे पुलिस वाले हटा देंगे, दुकान वाले कह देंगे वो आगे बढ़ा लो। तो एक तो इन्होंने ये फैसला लिया हमें स्टैंड दिए जाए, ना कोई पानी की व्यवस्था है। हमारा रिक्शे वाला जहाँ भी जाता है रात को बरसात में भीगता है, ना कोई सेट है ना पानी है गर्मी में। बाकी की आम पब्लिक आती है वो तो पानी से है ही परेशान। दूसरा मुद्दा ये है, महंगाई को देखते सरकार के लिए हमने ये फैसला लिया, जो भी ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जिनका लोकल किराया पर 20 रुपये सवारी होना चाहिए। जी बिल्कुल, जहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर ई रिक्शा और ऑटो के लिए जो वहाँ पर इनके स्टैंड बनाए गए, वहाँ पर रेडी फड़ियों के द्वारा कब्जा जरूर कर लिया गया। वहाँ पर रेडी फड़ियाँ जरूर लगती है, इस तरह से इनकी तरफ से कहा जा रहा है। और इनको जो स्टैंड है वो नहीं दिया जाता, जिसके बाद ये सड़क पर खड़े होते हैं और पुलिस के द्वारा इनके चालान किए जाते हैं। हालांकि सड़क पर जो ई रिक्शा खड़ा करना गलत जरूर है, क्योंकि ट्रैफिक बाधित जरूर होता है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इन्हें स्टैंड दिए गए हैं उन पर जो रेडी फड़ियाँ वो खड़ी हो जाती है, जिसके बाद इन्हें दिक्कत आती है और इन्हें सड़क पर खड़ा होना पड़ता है। और उसके बाद इनका चालान पुलिस की तरफ से किया जाता है। और अनेक इनकी समस्याएं, और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो इनका पैसा है वो पूरा नहीं होता, इन्हें 300 रुपये पर दिन का भी नहीं पड़ता, जिस वजह से इन्हें घर चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अब इन्होंने एक निर्णय ले लिया कि अब 20 रुपये किराया लिया जाएगा। अगर आप बस स्टैंड से घंटाघर चौक तक भी जाते हैं, आप ई रिक्शा में एक बार बैठते हैं तो आपसे 20 रुपये किराया लिया जाएगा। इस प्रकार की बात इनकी तरफ से की जा रही है। और भी क्या क्या समस्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे सर? क्या चालक कमल सिंह अठवाल अपनी ये समस्या रखना चाहता हूँ कि जब सभी जगह सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, बस का किराया बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं, ई रिक्शा का किराया क्यों नहीं बढ़ रहा सर? हम जनता से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं बढ़ रहा है ये किराया? जब भी कोई सवारी बिठाए वो 10 का गाना गाने के लिए शुरू हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब सब चीज़ों में आप रेट दे रहे हो, उस दुकान पे जाते हो वो कहते पीछे से रेट बढ़ गया जी, वहाँ पे भी तो खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब ई रिक्शा में बैठना होता है तो 10 रुपये किराया। जब इतने महंगे महंगे सामान आप खरीद रहे हो तो रिक्शा वालों को ही क्यों आप महफूज करते हो कि भाई 10 रुपये किराया है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि 20 रुपये किराया तो होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, इनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर है, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका सफर पहले ही महंगा हो चुका है, जो महंगाई है वो बढ़ती लगातार नजर आ रही है। और इनका कहना है कि अब इनकी तरफ से भी अपने रेट बढ़ा दिए गए हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, क्या समस्या है आपकी? वैसा है सर, अभी आज आपने देखा है 1 मई है, ये मजदूर उसके नाम से मनाए जाते हैं। अब ये सारे गरीब तबका है जी, किसी ने ब्याज पे, किसी ने अपना घर गिरवी रख के, किसी ने कुछ रख के अपने ई रिक्शा ले रखी है जी। ई रिक्शा का किराया पूरा नहीं आता जी, 250, 300 या हद है 400 रुपये कमाता है जी। उसके बच्चे हैं, उनकी फीस भी है, हर चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं जी। स्कूल का एडमिशन फीस लगा लो, बस का किराया लगा लो, ट्रेन का लगा लो। ई रिक्शा में 10 रुपये में देते हैं जी, दूर अंदर सवारियों को घर तक छोड़ के आते हैं। मेन समस्या ये है जी, हमने तो आज डिक्लेयर कर दिया ई रिक्शा प्रधान करमवीर भाई लोकल किराया 20 रुपये हो, बस यही मांग है। तो जो सरकार की तरफ से चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए थे वो बंद पड़े हैं? वो बंद पड़े हैं जी। पहले बिल नहीं भी रहे ना, बिल नहीं भरेगा जी, बंद कर दिया है जी। तो किसने भरना होता है बिल उसका? बिल तो रिक्शा वाले ने भरा है, जब उनका पूरा नहीं पड़ता जी। बच्चे भी है, आरी बीमारी भी है, बहुत खर्चे हैं, कहाँ से भरेगा जी वो? 300-400 रुपये में आप बताओ आज के दिन क्या होता है जी? इसको देखते हैं, इनका पूरा नहीं पड़ता जी। तो एक दिन रिक्शा बंद होगी, भूखे मर जाएंगे जी बच्चे भी, सारा गरीब तबका है जी। तो इसीलिए हमने तो आज 1 मई से जी लोकल किराया 20 रुपये कर दिया है जी। सभी को हम मैसेज कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी लोग गुस्से में है, काफी जो लेबर यूनियन है वो काफी परेशान है इस चीज को लेकर। कह रहे हैं कि जो खर्चे हैं वो ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि तेल के दाम जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, 96 रुपीज पर लीटर जो है डीजल हो चुका है। तो कहने वाली बात है कि ऑब्वियसली इनको भी अपनी गाड़ी में तेल ही डालना है, जो अपनी गाड़ी को चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे ही पूरे नहीं पड़ पा रहे हैं चार्जिंग पॉइंट्स को। लाइट की भी काफी दिक्कत है जो सामने आ रही है। लाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइट भी नहीं पूरी आती जी, चार्जिंग कैसे करें? चार्जिंग पूरी नहीं होती है तो कहाँ से अपना घर पूरा कैसे करे बंदा? और सबके लिए महंगाई, तो महंगाई हमारे लिए भी वो भी उतनी है। हम उतना ही कमाएंगे तो हम कैसे पूरा करेंगे? अगर हमें 20 रुपये किराया मिलेगा तभी तो हमारी डबल होगा, तभी तो हमें पूरा पड़ेगा हमारा। तो आप क्या कह रहे हैं कि जैसे आपके पास शेल्टर भी नहीं है, स्टैंड भी नहीं है खड़ा करने के लिए, तो उससे क्या परेशानी है? स्टैंड का ऐसा है जी, देखो स्टैंड के गाड़ी खड़ी है स्टैंड पे, ई रिक्शा खड़ा है स्टैंड पे, 1-1, 2-2 घंटे बाद नंबर आता है।
उसके बाद सवारी देती है 10 रुपए सवारी के हिसाब से, 5 सवारी बैठती है 50 रुपए में। मान लो दिहाड़ी में 8 चक्कर लग गई, 400 रुपए कमाए, तो क्या करेगा बंदा बताओ? 400 रुपए 300-400 रुपए क्या करेगा बंदा? यही बात है नहीं, तो इसीलिए 20 रुपए किराया होना चाहिए। तो आपने और जो लाइट भी नहीं आती। हाँ जी, में तो आपको क्या जवाब मिला है? क्या आपके लिए वो क्या जवाब क्या? ये हमारे प्रधानों ने 20 रुपए किराया कर दिया, और क्या कर सकते हैं? किससे बात करें हम? तो आप क्या कहना चाहेंगे करनाल शहर से और बाकी की सरकार से, क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी लोकल किराया हमारा 20 रुपए होना चाहिए जी, ठीक है, जो कि हमें भी, जो महंगाई से हम भी अब घर चला सके, सही चले। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि महंगाई के बढ़ते टाइम में जो लेबर है वो भी यही मांग कर रहा है कि जो 10 रुपए सवारी ली जाती है उसे 20 कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, सारा गरीब तबका है। रिक्शा, अब लेट की समस्या कितनी होगी, रात को 3 फेरी भागती है, और भागने के बाद हम चार्जिंग लगाते हैं तो रिक्शा चार्जिंग नहीं होती। सवेरे निकालते हैं 6 बजे, 8-9 बजे एकदम डाउन हो जाती है। फिर हम चले जाते हैं, घरवाली पूछती है कितने लाख मांगा, मैं कहता हूँ 50 रुपये। वो कहने लगी 50 रुपये क्यों कमाए, पहले तो तू 200-150 रुपये देता था, अब तो 50 रुपये दे रहा है। अब 3 बच्चे हैं मेरे पास, एडमिशन भी है, मेहमान भी है, कोई हमारी भी हरी बीमारी भी है। अब हमारी समस्या तो 20 रुपये किराया लोकल होना चाहिए, क्यों, ताकि कल को कोई जंक्शन ना ठा सके हमारे ऊपर। भाई रिक्शे वाला भी 20 रुपये मांग रहे हैं, 20 रुपये हमेशा लोकल किराया होना चाहिए। बस स्टैंड से घंटा घर जाएगी तो 20 रुपये लेंगे हम, बस यही समस्या हमारी। तो एक तरह का ऐलान कर दिया गया है कि जो लोकल सवारी है उससे 20 रुपए लिए जाएंगे एक सवारी के। क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम मेरा कहना मतलब ये है कि जो एक तो ये प्रशासन के जो लोग हैं, मतलब काफ़ी मतलब तंग करते हैं रिक्शा वालों को, बाहर खड़ी करते हैं, कोई स्टैंड नहीं है, जिसकी दुकान का आगे खड़ी करते हैं दुकान वाला भी गालियाँ काटता है, भाई खड़ी करने नहीं देता, रिक्शा नहीं खड़ी करने देता। ऊपर से जो सवारी जो है पैसा नहीं भरती पूरा, 2-3 घंटे बाद नंबर आता है। अब मान लो 300-400 रुपये में अगर मान लो कोई आदमी किराए की भी गाड़ी चला रहा है, 300 रुपये तो किराए वाला मांगता है गाड़ी का किराया, उसके बाद क्या लेके जाएगा? 300-400 कमाएगा, 100 रुपये लेके जाएगा, कैसे गुजारा चलेगा? तो हम ये जनता से हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करें, और ताकि ये मजदूर जो है भरपेट रोटी खा सकें, और इनका काम किराया 20 रुपये मिनिमम किराया होना चाहिए लोकल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो रोड टैक्स है, एक तो रोड टैक्स कटना चाहिए, दूसरा 20 रुपये प्रति सवारी होना चाहिए, तीसरा जब 2 सवारी बैठते हैं 4 बच्चे बिठा लेती है उसका कोई किराया नहीं है। मैं बच्चे का किराया नहीं मांगता, जो 5 साल से बड़ा बच्चा है सीट पे बैठता है उसका भी किराया होना चाहिए। सबको पता है, बस में भी लेते हैं, सब की किराया लेते हैं। और दूसरी बात, कोई बंदा अमीर रिक्शा नहीं चलाता है, लोकल एरिया से सब रिक्शा चलाते हैं, उन एरियो में बिजली नहीं है, टाइम पे बिजली नहीं आती है, कभी हवा आ जाती है तब बिजली नहीं आती है पूरी रात। दूसरे दिन हम दिहाड़ी पे नहीं जा सकते कि भाई दिहाड़ी पे चले जाएंगे, जब चार्ज नहीं होएगी कैसे जाएंगे? वीआईपी बंदा तो नहीं चला रहा है ना, वीआईपी एरिया में तो कोई नहीं रिक्शा लेके खड़ा हुआ है कि चार्ज हो जाएगी, आ जाएगी लाइट, इसीलिए कि कोई दिहाड़ी कम ना हो, ये चार्ज बढ़ाया है। कोई वो नहीं किया है कि अत्याचार कर दिया कि 20 रुपये अत्याचार है, 20 रुपये कोई नाजायज़ किराया नहीं है। हम 10 रुपये हमारे लिए नाजायज़ है कि 10 रुपये हम गरीब लोगों के लिए नाजायज़ क्यों है? दूसरी बात यह है कि कोई बस स्टैंड से बैठता है, बोलता है ITI पे जाना है, ITI यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, दूसरा बोलता है 10 रुपये दूंगी भैया, हम सब 10 देते हैं, सब 10 देते हैं, हमारे साथ लड़ने लग जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब पुलिस वाला हमको देखता है कि हम रोड पे खड़े होते हैं, गाली दे के बोलता है साला आगे को निकल ले वरना उठा दूंगा, ये करता है कि जब हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है तो हम कहाँ खड़े होएंगे, ये बताओ। दूसरे सवारी को कहीं पे भी हम बिठा लेते हैं कि भैया आगे चलो, वो घर के सामने उतरते हैं, बोलते हैं कि मैं तो इतना ही दूंगी, लेना है ले लो, नहीं लेना तो हमें ही धमकाने लग जाते हैं, उल्टा से जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, ये हो रहा है हमारे साथ। तो आप देख पा रहे हैं काफी मुश्किल हो पा रहा है, यहाँ पे जो लेबर है उनके लिए काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं। टैक्स क्या है, रोड पे चालान हो रहे हैं, उनके स्टैंड पर जो है कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है, तो काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो ये इनकी परेशानियां हैं वो सबके सामने आ सके। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं, इतना महंगा हो चुका है पेट्रोल, बाजार में जाने के लिए आप लोग भी एक ई-रिक्शा का ही सहारा लेते हैं क्योंकि गाड़ियों का जाना मुश्किल है, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, तो इन्हीं लोगों का सहारा है। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो इनकी परेशानियां हैं और जो इनकी मांग है 20 रुपए पर सवारी, वो सबकी नजरों में आ सके और उसके बाद उन्हें कोई ये ना धमकी दे कि हम 10 ही देंगे या ऐसा कुछ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वक्ता ने पूर्ण रूप से उसमें बातचीत रखी, बातचीत बहुत और फीस बताने की,
लेकिन साथियों शुरू में हमने कहा था कि कार्यक्रम थोड़ा हमारे से लेट हो गया, इसलिए वक्ताओं को थोड़ा जो एक दो शक्ति होते में उनसे माफी चाहेंगे। तो अब हमारे बीच में इस कड़ी को हम आगे बढ़ावे इंटेक के हमारे नेता साथी जो मिलते हैं साथी राकेश जी, वो आएंगे और आज का जो हालात है साथियों उसके ऊपर बातचीत करेंगे मजदूर दिवस के ऊपर। तो तमाम साथियों से अनुरोध है कि सीमित वक्त आपके बीच में। इस समय हम मौजूद हैं, आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल पार्क में, जहां पे आप देख सकते हैं कि काफी लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। आज मजदूर दिवस जो है मनाया जा रहा है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि काफी अलग अलग बैनर लगे हुए हैं। हर तरह के जो मजदूर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक जो है प्रदर्शन दिया जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पर एक सर मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस मोटिव से जो है ये प्रदर्शन रखा जा रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए, आज मजदूर दिवस है, 1 मई है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विदेशों में आज ये मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। तो एक मिनट मैं बातचीत रखवा दूँ, साथ एक बार बातचीत कराएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आज ये जो इकट्ठे हुए हैं लोग उसके बारे में? मैं सतपाल सैनी, सीटू जिला प्रधान करनाल। आज मई दिवस है। आज मई दिवस पूरे देश में और पूरी दुनिया में मई दिवस मनाया जाता है। आज का जो महत्व है दिन का, 1887 में शिकागो में पहले जो काम के घंटे निश्चित नहीं थे, उनको लेके हमारे सैकड़ों हजारों मजदूर वहाँ पे गोलियाँ पूंजीपतियों द्वारा चला के शहीद हुए थे। ये दिन इसलिए मनाते थे। और इसका जो मतलब आज की जो सरकार है, इसमें जो हम इकट्ठे हुए हैं, जैसे हम पहले 24 घंटे 12 घंटे काम करते थे, अब भी सरकार ने जो जब देश आज़ाद हुआ था तो 40 श्रम कानून मजदूरों के कर्मचारियों के लिए बनाए थे। अब जो केंद्र की सरकार है उसने लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति से लंबित है वो कानून 40 कानून तोड़ के उनके सिर्फ 4 लेबर कोड कर दिए। अब उसमें 4 लेबर कोड करने में नुकसान होगा। जो हमारे काम के घंटे निश्चित है कर्मचारियों के, मजदूरों के, वो काम के घंटे निश्चित नहीं होंगे। अब चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे फैक्ट्री का मजदूर हो, वो उनकी मर्जी के अनुसार काम करेगा, क्योंकि वो कानून जिनके तहत हमें अधिकार मिले हुए थे वो खत्म कर दिए सरकार ने। तो हम आज के इसके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वो 40 श्रम कानून जो कि वापस किए जाएं। और यहाँ पे हमारे बहुत गरीब आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार, ई रिक्शा के कर्मचारी हैं, उनकी सरकार से बड़े लंबे आंदोलन करके बातचीत हुई है, लेकिन सरकार मांगे मानने के बाद भी उनके पत्र जारी नहीं कर रही है। पत्र जारी करवाने के लिए, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात देखो, सबसे जो ई रिक्शा के हमारे कर्मचारी हैं, ई रिक्शा के कर्मचारियों का पुलिस द्वारा चालान, नाजायज चालान करके तंग किया जाता है। इनके ई रिक्शा खड़ी करने के लिए कोई स्टैंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम सरकार से, यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके अनावश्यक जो चालान करती है सरकार, वो बंद किए जाएं। और सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ये मजदूर हैं, ये इनके चालान इसलिए भी होते हैं, इनकी ई रिक्शा को उठा के ले जाते हैं प्रशासन, तो इसलिए इनके लिए स्टैंड होना चाहिए ई रिक्शा के लिए। ये भी आज के माध्यम से हम सरकार को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और यहाँ मांग करते हैं। ऐसे ही जो अन्य जन संगठन है उनकी भी हमारे यहाँ पे मांग करते हैं। आज इसलिए यहाँ पे कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। तो काफी जायज मांगे हैं जो ये है लेबर्स को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली इनके लिए जो है बहुत जरूरी काम है, इनके बगैर जो है देश नहीं चल पाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम ये कह रहे हैं, जो आज का जो मजदूर दिवस है ये एक विशेष हमारे लिए त्यौहार है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए गए थे जिसमें शहादत हुई थी। अब आप झंडा देख रहे होंगे, यहाँ लाल झंडा, ये लाल झंडा कोई हमने अपने आप नहीं बनाया। ये लाल झंडा इसलिए बना था कि एक आंदोलन, जब मजदूरों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, तब एक पूरे राष्ट्रव्यापी, पूरे देश लेवल जब आंदोलन छिला, तो उस आंदोलन में बस मतलब वहाँ की सरकारों ने लाठीचार्ज किया, गोली चलाई, तो उनसे खून से जो रंगे हुए कपड़े थे, उस समय हमारा ये झंडा था, उस टाइम ये लाल होता, उस दिन से हमारा झंडा आज भी लाल है। तो हमारा ये जो मांग है, हमारे अलग अलग विभागों में अलग अलग कर्मचारी हैं, मजदूर है, चाहे ई रिक्शा वाले, चाहे वड्डी वाले, चाहे कमल, तमाम जो कर्मचारी मजदूर हैं, जिस तरीके से सरकार लगातार कठोर दिवस करती है, उनकी नीति ऐसी बनती जा रही है कि एक मजदूर और किसान को और बेरोजगार कर्मचारी को ख़त्म ही कर देना। तो हमारी आज ये मांग है कि हमारे जो पूर्वजों ने पीछे लड़ा के हमारे हकों को लिया था, 44 श्रम कानून जो हमने अपनी लड़ाई लड़कर हमारे मजदूरों ने, संगठनों ने पूरे देश में जो एक बड़ा संगठन खड़ा करके लड़ाई लड़कर सरकार से लिए थे, 44 श्रम कानून, जिसके तहत आज हम यहाँ खड़े हैं, बोल रहे हैं। आज सरकार उसके ऊपर भी कुठारघात कर दी है, उसके ऊपर 4 लेबर कोड, उन 44 को तोड़कर 4 लेबर कोड को जो बना रही है, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। और मांग दिवस के रूप में
आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि कहीं न कहीं मजदूरों की तरफ भी देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार सीधा सीधा निजी हाथों में से इस देश को बेचने जा रही है और कहीं न कहीं पूंजीपतियों के हाथ में बेचना जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपके बीच में हम मांग दिवस मना रहे हैं और अपना ज्ञापन हम लोग बीच में